जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने चैनल पे आपको दिखाएंगे। आज फार्म पे बकरियों के जो पाँव है ना वो काटे जा रहे हैं, यानी कि पाँव बनाए जा रहे हैं। तो तफसील के साथ आज हम आपको दिखाएंगे और इस पे गुफ्तगू भी करेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और साथ वीडियो को शेयर भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में बताया करें, और मज़ीद किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बताया करें। जी, तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि बकरियों के ना जो पाँव हैं वो नीचे से ख़राब हो जाते हैं। उन्हें बनाया जाता है, उनके नाखून काटे जाते हैं। तो ये अमल ना आज हमारे फार्म पे भी जारी था। पहले मैं बता दूं कि इनके पाँव बनाने के ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, कि जो पाँव बकरियों के बनाने ना इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे कुछ ये है कि बकरी की ना जो तकरीबन बीमारियां जितनी भी होती हैं उसमें से तकरीबन 60 से 70% बीमारियां ऐसी हैं जो बकरी के पाँव से जाती हैं। मतलब बकरी के अंदर अगर इनके पाँव साफ़ सुथरे होंगे, मतलब नीचे से ठीक होंगे, तो बकरी काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से भी बची रहेगी और सेहतमंद भी रहेगी। चाहे बकरियां रखी हैं चाहे बकरे रखे हैं, उनके ना पाँव हमेशा आपको साफ़ करते रहना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये साल में मतलब कितनी बार इनके पाँव साफ़ करने चाहिए और किस वक्त करने चाहिए। बेसिकली जो ना आप अपने फार्म पे ख़ुद भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं हम तो ये करवा रहे हैं। करवाने की वजह ये कि पाँव काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे, नाखून काफ़ी बढ़ गए थे। वो नीचे ज़मीन पे आपने देखा होगा किस तरह नाखून गिरे हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो इस सूरत में हमें ना ये जो स्पेशल होते हैं इस काम के कारीगर उनसे करवा रहे हैं, ब्रीडर्स के भी हम करवा रहे हैं, बकरियों के भी करवा रहे हैं, यहाँ तक कि बकरों के भी करवा रहे हैं। वो इस चीज़ के जो कारीगर होते हैं उन्हें मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह अगर पाँव ज़्यादा ख़राब हो जाए तो नाखून ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे किस तरह काटना। ये हम अपने ख़ुद भी औज़ार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें चाकू होते हैं, एक कटर होता है, वो उसके थ्रू अगर हम करें तो वो ख़ुद भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो औज़ार नहीं थे सिवाय एक चाकू के, तो ये अकेला चाकू का काम तो नहीं था। खैर इसमें नाखून बड़े हुए काटने थे, तो इस बार तो हमने ये करवा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट कोशिश किया करेंगे ख़ुद अपना वो कटर मंगवाएं। अगर कोई दोस्त जानता है कि वो कटर कहाँ से मिलता है तो वो मुझे बता दे कमेंट में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। तो मुझे वो एक अच्छे कटर की ज़रूरत है, तो फिर हम कोशिश किया करेंगे कि ख़ुद अपने जानवरों के जो नाखून हैं वो बनाएं। तो जिस जानवर के भी हम काट रहे हैं उसे बाड़े में छोड़ रहे हैं तो वो खुद ना बड़ा ख़ुद को इजीली जैसे फील कर रहा है। और अब मैं आपको बता दूं कि इनके फ़ायदे के बकरियां, अगर ये बकरियों में प्रॉब्लम है ना, पाँव में मसला है कोई, तो बकरी स्ट्रेस में रहेगी, वो खाना पीना कम कर देगी, यहाँ तक कि सुस्त सी एक साइड पे लग के खड़ी हो जाएगी। जब उसके नीचे से पाँव क्लियर है ना, साफ़ है, तो वो इजीली खाएगी। अगर बकरी स्ट्रेस में जाएगी तो वो दूध में भी कमी करेगी, और दूध के कमी के साथ साथ अपना बॉडी स्कोर भी कम करेगी। इन सूरत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जब भी बकरी के नाखून बढ़ते देखें ना उसे काटें। ये तकरीबन साल में 2 बार अमल दोहराना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बेस्ट 2 बार है क्योंकि ये नाखून इतनी जल्दी तो नहीं आता। ये जो बकरियां बाहर चराई पे जाती हैं ना उनके ये बहुत कम होते हैं। जो क्लोज फार्मिंग में है ना उनमें ये मसला ज़्यादा होता है। मसला तो खैर नहीं, ये नाखून उनके ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि एक बकरी चलती है बाहर वो पक्की कच्ची सड़कों पर, तो उसके नाखून ना नीचे से ख़त्म होते हैं। लेकिन जो बकरियां फार्म के अंदर ही रहती हैं, कहीं नहीं जाती, नीचे जगह गीली होने की वजह से उनके पाँव ये ज़्यादा हो जाते हैं, उनके नाखून बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि ये जो औज़ार है ना इनके पास इनसे काट रहे हैं, लेकिन जो कटर है वो बिल्कुल छोटा सा होता है। तो ये बड़े जानवरों वाले औज़ार हैं इनके पास, जिसमें ये मतलब बड़े जानवरों के गाय भैंस
बछड़े वगैरह के पाँव के नाखून काटते हैं, तो इसी के साथ ये काम चला रहे हैं। लेकिन बकरियों के लिए स्पेशली कटर मिलते हैं, अगर आपको कहीं से भी मिल जाए, आप ढूंढें तो उसके साथ भी काट सकते हैं। साथ एक आप चाकू या छुरी का इस्तेमाल। कुर्बानी वाले बकरों में भी इसी सूरत में ये देख सकते हैं कितने कितने बड़े नाखून हैं जो मतलब काट रहे हैं, अंदर से मतलब इतना ज़्यादा ख़राब निकल रहे हैं। दूसरा, जो कुर्बानी वाले जानवर हैं, बकरे हैं या दूसरे आपके पास कोई बकरे हैं ना, उनके भी काटते रहा करें कि ना मतलब जानवर के अक्सर पाँव भी टेढ़े हो जाते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं नाखून, और उन पे वज़न आके पाँव टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर औक़ात जब ये गब्बन बकरियों के पाँव के नाखून बड़े होते हैं ना, तो उन सूरत में बकरी के पाँव में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो पाँव ख़राब हो जाए, बकरी बच्चे देने के बिल्कुल करीब हो, तो ये 1-2 दिन भी अपने पाँव को मतलब इस तरह फ़ील करे ना, लगड़ाना शुरू कर देती है। फिर अक्सर औक़ात बकरियां बैठ जाती हैं, जो कि बकरियों के लिए ख़तरनाक साबित होता है। तो आप कोशिश क्या करें, क्रॉसिंग से पहले बकरियों के अच्छी तरह नाखून बना लें। तो जब भी आपने नाखून बनाने की कोशिश करनी है, ऊपर से सख्त हिस्सा जो है ना वो ही उतारना है, नीचे जो मतलब नरम हिस्सा है उसे नहीं उतारना। उसे उतारने की कोशिश करेंगे तो अंदर से खून निकल आएगा। ये तो अमल हम अब कभी खुद अपने फार्म पे आपको करके दिखाएंगे जो कटर के साथ। लेकिन आज जो है वो आपको मज़ीद बताना था और दिखाना था कि नाखून काटना भी ज़रूरी होता है फार्मिंग में। कोशिश करें कि जब भी बकरियां आपकी पाँव को महसूस करें ना, तो पहले उनके पाँव चेक करें, उनके अगर नाखून बड़े हैं तो उन्हें काटें। तो दूसरा जो बात आपको बतानी थी, वो बात ये है कि ये मसला ना छोटे बच्चों में नहीं होता। तकरीबन ये जब बच्चा 5-6 माह से ऊपर हो जाता है ना, फिर उनके नाखून बनना शुरू होते हैं। अब कुछ दोस्त है यही कोशिश छोटे बच्चों में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके पाँव बहुत ही ज़्यादा मुलायम और नरम होते हैं। उस सूरत में उनके पाँव से खून निकल आएगा, वो पाँव उनके ख़राब हो सकते हैं। आपने ये अमल कम से कम भी 6-7-8 महीने के जानवर पर करना है। वो आपको इजीली दिस जाए, नज़र आ जाएगा कि किस तरह मतलब उसके साइड को नाखून बढ़ रहे हैं। तो दूसरा, कोशिश करें जब भी मतलब बकरी की ना टांगों को सही तरह पकड़ के, काफ़ी लोग मतलब गलत तरीके से पकड़ते हैं, पीछे को खींचते हैं और बकरी की टांग यानी कि ऊपर से जहाँ पे बकरी का मतलब फाड़ होता है वहाँ से टूटने के भी खतरे होते हैं। ये कुछ अमल है बकरियों के जो क्रॉसिंग से पहले करना चाहिए, जिसमें बकरियों के बाल काटना और नाखून काटना ये क्रॉसिंग से पहले करने चाहिए। वैसे भी साल में 2 दफ़ा तो ये अमल करना चाहिए, क्योंकि 6 माह बाद अगर आप अपना रखें ना सिस्टम, तो ये 6 माह बाद आप करते रहें तो आपको मतलब इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएगी, ना ये ज़्यादा इतने नाखून बढ़ेंगे। ये ज़्यादा मसला उन बकरियों में थे जो हमने बाहर से ख़रीदी थी। जो मेरे फार्म पे बकरियां थी, मैं पहले भी उनके पाँव बनवाता रहता था। ये तकरीबन साल में 2 बार तो नहीं, मैं खैर साल में 1 बार बनवाता था। लेकिन नेक्स्ट आज जो मैंने बकरियों के पाँव के नीचे की सूरत हाल देखी ना, इसके बाद साल में 2 दफ़ा तो मैं इनके पाँव बनवाया करूँगा, क्योंकि नीचे से पाँव काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, नाखून काफ़ी बड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब जब पाँव को वो उतार रहे हैं ना ये, तो अंदर से बदबू भी आ रही है। इस सिलसिले में इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट से हम ख्याल रखेंगे, जब भी बकरियों के पाँव साल में 2 दफ़ा करेंगे। और आज सुबह सुबह का मतलब ये आप मंज़र देख सकते हैं, सुबह सुबह मतलब सुबह हम कर रहे हैं, अभी धूप भी नहीं निकली और रात की तेज़ अंधेरी आई हुई है, जिसकी वजह से अब बकरियों के कलर को भी आपको मुश्किल। ये देखिए, ये जो औज़ार है इसके साथ किस तरह इजीली नाखून काट होता है, लेकिन ये जो जब कोई अनजान बंदा चलाएगा ये अपना नुकसान कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें भी समझ आई होंगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।